तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड एलटी का मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इससे पहले 30 क्वेश्चन हमने उसमें किए थे और आगे के क्वेश्चन आज हम इसमें 60 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, आपके प्रीवियस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। टीचिंग से रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज आपके आती हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके रख लीजिएगा और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्टर बताता हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की चीज़ होने वाली है। अपना टेस्ट दीजिए, आपने कितने नंबर प्राप्त किए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 30 प्रश्न हमने कल वाले सेक्शन में करके इसकी अलग से प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना और डेली बेसिस पे क्लासेस लगने वाली हैं अब शाम को। और आप बने रहें ज्वाइन और चैनल में सब्सक्राइब करके प्लीज़ कर लेना। सबसे पहले प्रश्न है कि प्राचीन अनुबंध को भी कहा जाता है। जो सबसे प्राचीन अनुबंध है वो दिया गया था आपका सबसे पहले पालव की द्वारा। और पालव जो आपके रूस के रहने वाले हैं। सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसने उस कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। और इसी का जो अनुबंध है सबसे प्राचीन अनुबंध माना जाता है। और इनमें से 4 ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये बताना है। तो ये आपका जो है नाम ही दिया गया इसमें यहाँ पर, पालोवियन अनुबंध, ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशन और यहाँ पर जो नैमित्तिक अनुबंधन है, ये दोनों का एक ही नाम है और ये दिया गया था आपका स्किनर के द्वारा, ठीक है। ये दोनों का एक ही नाम है, स्किनर के द्वारा दिया गया था। और स्किनर का जो थ्योरी होती है उसको जो एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इसने आरएस थ्योरी का यहाँ पर बदले एसआर थ्योरी दिया था। एसआर क्या है आपको बता दो, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, ठीक है। एस का मतलब स्टिमुलस हो गया, आर का मतलब रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो जो थॉर्नडाइक ने आरएस दिया था थ्योरी, उसका उल्टा करके एसआर थ्योरी यहाँ पर स्किनर ने दिया था। और इसने अगर बात करें, स्किनर ने सबसे पहले प्रयोग किया था कबूतर पे, ठीक है। स्किनर ने कबूतर पे प्रयोग इसका किया हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन जो अनुबंध है सबसे पहले पालोविन का था। इसी को बोलते हैं आपका शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ठीक है। इसी पालोविन सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहते हैं, जो कि सबसे पुराना है और कुत्ते पर इसने सबसे पहले प्रयोग किया था। कंडीशनल, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं इसको। तो अलग अलग नाम है इसमें, ठीक है। तो ये आपको पालोविन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में रहा भी है। और दो बाकी जो फैक्ट मैंने बता दिए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तो थॉर्नडाइक के नियम के बारे में बता देता हूँ। एक तो थे उसके यहाँ पर जो अधिगम के रिगार्डिंग सीखने के जो नियम थे। एक तो मूल नियम थे, मुख्य नियम। दूसरे आपके थे गौण नियम। तो 2 तरह के नियम थे और उन मूल नियमों में 3 नियम थे। उन 3 नियमों में आपको बता दूं कौन कौन से। तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था और प्रभाव का नियम था। गौण नियम भी आपके पूछे जाते हैं। गौण नियम 5 तरह के गौण नियम है इसमें। एक तो बहु प्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है और आत्मीकरण का है। और लास्ट है आपका संबंध परिवर्तन का नियम। तो जो चीज बता रहा हूँ ना फैक्ट, उनको नोट भी कर लीजिएगा। ये थॉर्नडाइक के नियम है। 2 तरह के सीखने के नियम है, अधिगम व लर्निंग के नियम है। एक तो आपको बता दिया मैंने यहाँ पर मुख्य नियम, जो कि 3 प्रकार के हैं, ठीक है। वो ये 3 के 3 यहाँ पर लिखे गए हैं। और 5 दूसरा आपका प्रकार है वो गौण नियम है। वो 5 तरह के होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया कि भाई किसी क्रिया को अगर बार बार दोहराएं, रिपीटिशन करें, तो वो क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। भाई अभ्यास होगा, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ जो है एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो अभ्यास करेंगे, तत्परता होगा नहीं, तत्परता कुछ और, प्रभाव एकदम कोई चीज सीख के उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो प्रभाव हो जाएगा। तो आपका अभ्यास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। एक्स्ट्रा फैक्टर आपको नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है। तो अभी बताया था मैंने आपको, क्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन है, ठीक है। अभी ऊपर मैंने बता दिया स्किनर का है यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका जो है क्रिया अनुबंधन है। इसी का दूसरा नाम आपका यहाँ पर आरएस को बदल के एसआर कर दिया गया था। और अनुक्रिया उद्दीपन इसी को बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है ओपेंट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन इसको कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, एक और ऊपर था वो आप देख लीजिएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सीखने का
प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, मतलब कि ट्रायल एंड एरर, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने विकसित किया था? कई लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। तो ये आपका थॉर्नडाइक का है। मैंने बता दिया अभी। सीखने का त्रुटि का जो नियम है, वो सीखने के सिद्धांत मैंने आपको बता दिया किस तरह के सीखने के 5 गुण है, मुख्य है, तो आपको ऊपर बता दिया है। और इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया गया है। देखिए, एक तरह क्वेश्चन पूछा है इसमें विशेष बल दिया गया है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है विशेष बल नहीं दिया गया है। देखिए, अब तीनों के तीनों नियम लिखे गए हैं, प्रेरणा का, अभ्यास का, समझ का। तो कौन सा ऐसा है? तो नहीं है। देखो, प्रेरणा का है, अभ्यास है, समझ अंडरस्टैंडिंग वाला है, यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग का आपका नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाला आपका नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका जो है समझ वाला होगा। अभ्यास का है, प्रेरणा का है, ठीक है, एक आपका जो है तत्परता का है। तो यहाँ पर समझ का नहीं है। अगर इसमें पूछता कि भाई सबसे ज़्यादा प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत है उस पर सबसे ज़्यादा किस पर ज़्यादा वो है, पूछता, 3 ऑप्शन दिए होते इसमें, प्रेरणा, अभ्यास और तत्परता का दिया होता, तो आप तत्परता पर टिक करते, नहीं सॉरी अभ्यास पर टिक करते, ठीक है, अभ्यास पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो 2 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं और एलटी में भी जरूर पूछे जाएंगे आपके। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि अगर भाई किसी का ट्रांसफर होगा, भाई अगर कोई चीज़ सीखी है उसके बाद कोई दूसरी चीज़ में अगर काम आ रही है तो उसको बोलते हैं अधिगम का ट्रांसफर, यानी कि जो लर्निंग ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और आपको पता होगा कि पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, तो इस तरह के ट्रांसफर आपके पिछली बार भी आए हुए थे। अगर कोई चीज़ अगर चीज़ सीखे और उसका काम जो है अन्य चीज़ में भी कर सकते हैं तो पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है वो। अगर उस चीज़ कोई चीज़ मैंने सीखी है और मैं उसको किसी और चीज़ में काम कर ही नहीं पा रहा हूँ तो वो नेगेटिव ट्रांसफर होगा, ठीक है। और इसी तरह जीरो ट्रांसफर भी आता है। बहुत सारे ट्रांसफर आपके रहते हैं बाई लैंग्वेज, ठीक है, द्वि क्या कहते हैं द्विस्थानांतरण ट्रांसफर भी आता है आपका। तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी धीरे धीरे। और फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया की सफलता से असंतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, तो बताना है कि थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है। मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ काम करा, सफल हो गए और आपको संतोष मतलब कि सुख की प्राप्ति होगी, कोई चीज़ आपने किया लेकिन आप असफल रहे, आपको दुख होगा, तो ये थॉर्नडाइक के कौन सा नियम होगा? 3 नियम तो मेन आपका तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का। तो तत्परता हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, या सभी हो सकते हैं, या आपके कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका प्रभाव का, ठीक है। प्रभाव का मतलब यह है कि अगर तुमने काम किया और तुम सफल भी हो गए लेकिन उसका प्रभाव पड़ा है आपको खुशी पर, ठीक है, आप खुश हो गए, सफल हो गए, एलटी निकल गया आपका। मान लो आपने तैयारी करी, आपका एलटी निकल गया, तो ये एक प्रभाव हो गया कि आपने तैयारी करी और एलटी निकल गया। मान लो आप असफल रहे उन चीज़ों में, तब भी आपका प्रभाव ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये अभ्यास तो तब होता है भाई जब प्रैक्टिस करते हैं, ट्रायल एंड एरर वाला जो चलता है आपका, वो अभ्यास पर रहता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक 1898 में अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया किस पर किया है ये बताना है। तो अभी थॉर्नडाइक ने मैंने बताया है कि किस पर किया था। थॉर्नडाइक ने ये किया था आपका किस पे, कुत्ते पे किया था, ठीक है। सॉरी, थॉर्नडाइक ने किया था आपका यहाँ पे बिल्ली पे किया था, ठीक है। कुत्ते पे किया था सबसे पहले आपका जो है पार्लव ने किया था, ये पार्लव ने कुत्ते पे किया था। और जो स्किनर है उसने कबूतर पे किया था। और उसके बाद यहाँ पर जो थॉर्नडाइक का पूछा गया वो बिल्ली पे किया था। बिल्ली पर सबसे पहले थॉर्नडाइक ने किया था, उसके बाद कुत्ते पर किया था, उसके बाद बंदर पे किया था। तो 3 प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने। तो सबसे पहले प्रयोग थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। कुत्ते पर किसने किया था सबसे पहले प्रयोग? पार्लव ने किया था। और स्किनर ने कबूतर पर सबसे पहले प्रयोग किया था। स्किनर ने उसका दूसरा प्रयोग किया था चूहे पर। तो ये आपको याद रखना है। सबका मैंने बता दिया है। ये आपकी थ्योरी आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन, स्किनर है, पार्लव है, थॉर्नडाइक है, इनके बारे में। तो ये सारे मैंने बता दिया कौन किसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण स्नातक यानी कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, तो क्या है इसका आंसर ये बताना है। तो पर्यावरण से सीखना हो सकता है, नवीन क्रिया सीखना ये भी हो सकता है, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में सीखने का उपयोग ये भी हो सकता है, विभिन्न प्रशिक्षणों के भिन्न भिन्न कौशल सीखना। चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ट्रांसफर कह रहा है कि अगर आपने ट्रेनिंग ली और आपका ट्रांसफर हो गया, अधिगम हो चुका है उसमें,
तो भाई ट्रांसफर अगर होगा तो या पर्यावरण से ट्रांसफर तो होगा नहीं, वो तो खुद से ही सीखना पड़ेगा। नवीन कार्य वो तो करके सीखना, ट्राई करके करना पड़ेगा आपको। ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पर प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में सीखने का प्रयोग, आपने परिस्थिति का प्रशिक्षण किया, उसके बाद दूसरी चीज में आपने उस चीज का उपयोग कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना आपको एलिमिनेट करके करना पड़ेगा पेपर में, क्योंकि चारों ऑप्शन सेम लगते हैं सीडीपी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरह एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह का कार्य करना क्या कहलाता है? अगर हम किसी चीज़ को काम करेंगे और किसी और ने भी उसको लेकर मोटिव होकर अपना भी काम स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलेंगे अनुकरण। ठीक है, फॉलो करना, अनुकरण करना। अगला आ जाते हैं 41 क्वेश्चन पे। किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम कोई कार्य करेंगे, स्कूल में होंगे, बच्चों को अगर कोई कार्य दोगे, अगर कोई बच्चे ने अच्छा काम किया तो आपको पुरस्कार दे सकते हो, तो उससे उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताना है। प्राणी का उस कार्य को जो है देर से सीखता है इसलिए, या प्राणी उस कार्य को जल्दी सीखता है इसलिए पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुरस्कार का कोई प्रभाव ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरस्कार का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर क्लास में आप 10 बच्चे होंगे, आपने कह दिया कि भाई अगर ये इसका आंसर कोई दे दिया, किसी ने दे दिया, जल्दी दे दिया, तो मुझे उसको पुरस्कार देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि उससे जो प्राणी होगा वो कार्य करने को जल्दी सीख लेता है। ठीक है, ये एक आपका पुरस्कार रहेगा। मान लो कि मैं अल्टी टॉप वालों को अगर मैं 1 लाख रुपये देने की घोषणा कर दूँ, तो भाई इससे क्या होगा, कई लोग चाहेंगे भाई 1 लाख मिल जाए, तो उसके लिए भी तैयारी करेंगे। तो ये एक वो होता है कि पुरस्कार देने का फायदा। तो यहाँ पे कौन सा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उससे क्या होता है, कार्य जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, हालांकि क्योंकि ये होता है कि मान लो बच्चा सीखने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, अगर उसको लालच दिया जाए एक नाम तौर पर, तो ऐसे में जो है वो जल्दी करने की कोशिश होता है। अगला है यहाँ पर, प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो प्रेरणा को लक्ष्य को लेकर तो कौन सा कार्य ऐसा है इसमें प्रेरणा से रिगार्डिंग है बताया गया है। ठीक है, परिवर्तनशील, परिवर्तन से प्रेरणा कर सकता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेचैनी, ये भी हो सकता है। और लक्ष्य प्राप्ति से शांति, हाँ लक्ष्य प्राप्ति शांति हो जाएगी, ये परिवर्तन कर सकता है, ये भी बेचैनी। ठीक है, क्योंकि अगर लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कई लोग जो है तत्पर रहते हैं, मान लो आजकल आप लोग एलडी निकालने के लिए तत्पर रह रहे होंगे, तो आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। ये तीन के तीन ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभव की सफलता निर्भर करती है। तो आजकल के जो यहाँ पर साइड आपके जो दृष्टिकोण है, उसमें जो लर्निंग है वो कैसे आपको अनुभव सफलता निर्भर कर सकता है। सीखने वाले छात्र की तत्परता पर कर सकता है, या शिक्षक के व्यक्तित्व पर, या सीखने वाले की प्रेरणाओं पर, या सीखने की परिस्थिति पर, व्यवहार पर। देखिए शिक्षक के व्यक्तित्व पर ये कह नहीं सकते कि हम यार इसमें सफल हो जाएंगे। शिक्षक कितना भी अच्छा हो, अगर बच्चा ही अगर नाकाम निकले तो उसमें शिक्षक का कोई रोल नहीं कर सकते हैं। और सीखने वाले की प्रेरणा पर, अगर ठीक है सीखने वाले की प्रेरणा पर हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर होगा कि सीखने वाले छात्र की तत्परता, जितनी ज़्यादा तत्परता होगी वो उतना ज़्यादा सीखेगा। मान लो मुझे कि भाई तत्परता है कि एलटी निकालना है कि निकालना है करके, तो उतनी ज़्यादा सीखने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, चाहे आप मुझे कितना भी मोटिवेट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक के लिए खुद के भाव से तत्परता ना निकले, मतलब कि अपनी मोटिव ना निकले, खुद से करने की सीखने ना निकले, तब तक के लिए आप नहीं कर सकते। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है, क्योंकि खुद से उसको जो तत्पर होना पड़ेगा, इसीलिए आप सीख पाएंगे। जब आप तत्पर नहीं होते हैं तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। अगला है कि अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है। ठीक है, अभिक्रमित अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है आपका यहाँ पर, तो ये आपका होगा, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशन। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशन जो आपका इंस्ट्रूमेंट कंडीशन भी बोलते हैं, और सक्रिय अनुबंधन कहते हैं, और एसआर अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, और इसके स्क्रीनर ने इसका जन्मदाता है, ये थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशन का मैंने बता दिया है, ये आपका जो है पालव है। शास्त्रीय अनुबंध इसी को कहते हैं, क्लासिकल इसी को कहते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, एक दो ऑप्शन भी यार इसमें। ठीक है, ठीक है, वही है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही आंसर है उसका। अगला क्वेश्चन है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका। रटना कोई अच्छा तरीका नहीं, समझना हो सकता है। जोर जोर से पढ़ना उतना अच्छा भी नहीं है।
लिख कर याद करना। सबसे बेस्ट है कि अगर आपको यहाँ पर याद करना है तो लिख कर आपको याद करना पड़ेगा। मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो आप अपनी नोट जरूर बनवा लें, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आए क्वेश्चन है, ऐसे हवा में क्वेश्चन नहीं बना रखे हैं, सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरूर नोट कर लें इन क्वेश्चनों को। अगला है कि आपकी कक्षा में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका ऊपर आएगा। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समकक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूजन इसी में ज़्यादा करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जिनका थ्योरी है या कुछ याद तो कर ले, लेकिन अपनी समझ के क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको डाउट में डालते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं ऊपर वाला भी नहीं, कौन सा होता है, समझ कर समझना, ठीक है 45 का, ठीक है, लिख कर याद करना, ठीक है। 46 का आंसर कौन सा होगा? 46 का इसमें उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे दें, तो ये हो सकता है उसे कुछ ऐसे कार्य दे दें जो वह ना कर सकें, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और उसे डांट कर बैठाना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। डांट कर कोई भी चीज़ नकारात्मक वाली चीज़ें होती ही नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पर भी निगेटिव वर्ड आ जाएगा ना एससीडी क्वेश्चन में, वो डायरेक्टली कट हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर भी डांटना गलत है, यहाँ ना कराए गलत हो जाएगा। उसे कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे, हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अभी 2 ऑप्शन बच रहे हैं, अब भाई किस पे लगाओगे? देखो इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है वो चेक करना आपको, ठीक है। अगर आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है और वो कह रहा है कि कक्षा सदैव जो है अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे, तो उसकी जो इंटरेस्टिंग कुछ काम है जिसमें उसको अच्छा मन लगता है, ताकि उसको जो है काम भी मन लगा रहे, क्योंकि रुचि याद है ना उसमें, तो उनकी उस ऐसे बच्चों को क्या करना पड़ता है कि जिसमें इंटरेस्टिंग हो उसके कार्य देना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और करके सीखने का सिद्धांत है, ठीक है, तो करके सीखना, ठीक है, डूइंग बाय लर्निंग जो आपका होता है। और ये बताना है कि चूँकि प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसमें, बालक सक्रिय या क्रियाशील रहता है, ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है, ज्ञान व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक होता है ये इतना खास लग नहीं रहा है, और प्रत्यक्ष अनुभव होता है ये भी ठीक है, बालक सक्रिय या क्रियाशील रहता है ये भी ठीक है, ज्ञान अधिक समय तक जो है स्थायी रहता है, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जो ज्ञान ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है करके सीखोगे ना, कोई प्रैक्टिस करके सीखोगे, लिख के सीखोगे, तो उसमें अगर खुद से करके सीखोगे ना तो ज्ञान जो है आपका स्थायी रहता है, ठीक है, तो वो आगे बहुत समय तक आपके पास रहेगा अगर मान लो खुद से सीखा हुआ चीज़ है तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है यहाँ पर, यदि कोई बुराई, ठीक है, यदि आपको कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण ना करें, तो आप क्या करना पसंद करोगे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर, उस आदत को छोड़ देंगे, ठीक है, उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, ये भी ठीक है, और छात्र के वह अपने व्यवहार में तुलना करना पसंद नहीं करेंगे, नहीं ये उतना खास नहीं है, कि तुलना क्यों करेंगे, नहीं आएगा यहाँ पे। अपनी आदतें बनाए रखें, बनाएंगे क्यों भाई? अपनी आदतें क्योंकि बुरी आदत है उसको बनाएंगे नहीं, ठीक है। बचे आपके 2 ऑप्शन, उस आदत को छोड़ देंगे और उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, ठीक है। छात्रों के सामने नहीं करेंगे इसका मतलब करेंगे, मतलब बुरी आदत है वैसे भी करें नहीं, जहाँ पर नहीं आता वो नहीं होना है, मतलब कि होना ही नहीं आंसर। तो बचा क्या ऑप्शन? एक ही बचा, उस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मनोविज्ञान के अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया? तो यहाँ पर मनोविज्ञान ने अपने जो अधिगम का प्रत्यय दिया है बताना है, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, टॉलमैन ने जो है दिया है। अगला है कि चिन्ह संकेत अधिगम सिद्धांत संबंध है, तो चिन्ह जो है अधिगम सिद्धांत, क्योंकि इनसे भी अधिगम होता है, चिन्हों से, उनके संकेतों से भी हम पता लगा लेते हैं अधिगम का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा संज्ञानात्मक पूर्णकार। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया, तो ये किसने दिया था ये बताना है, ये आपका दिया था मुंडरो ने, ठीक है, मुंडरो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया, तो अधिगम का जो तल रूप सिद्धांत है वो दिया था आपका लेविन ने। थॉर्नडाइक ने दिया, तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, सभी के लिए सभी ज्ञान इसने दिया, थॉर्नडाइक ने, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं, अधिगम मनोविज्ञान के जनक पूछा गया है, तो ये आपका जो है एबिंगहाउस, ठीक है, एबिंगहाउस जो है अधिगम मनोविज्ञान के जनक बताए गए हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। किस मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री में नॉनसेंस सिलेबस रचना की है? बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आप समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट जरूर कर लेना। ये जो है नॉनसेंस शब्द अपना एक सिलेबस बनाया था जिसमें लर्निंग से रिगार्डिंग था, और ये गया आपका था, ठीक है, एबिंगसन, ठीक है, एबिंगहॉस आपका सही आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। 55 ये फिर से हो गया, नॉनसेंस सब सिलेबस जोड़ा था आपका एबिंगहॉस का। अगला क्वेश्चन है 56 है, निम्न में से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है? तो बाधक बताना है, कौन सा ऐसा है जो बाधक बनेगा। तो शुद्ध वायु, ये तो क्यों बाधक बनेगा? उपयुक्त तापक्रम, एक कंडीशन जो टेम्परेचर वो क्यों करेगा? उपयुक्त रूप, सही उपयुक्त रूप, ये क्यों? प्रदूषण जरूर करेगा, तो ये आपका बाधक बनेगा प्रदूषण। अन्य व्यक्तियों के जैसे हुबहू व्यवहार निम्न में से क्या है? तो हुबहू व्यवहार करना, अन्य तरह के, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपका, अनुकरण करना, फॉलो करना, ये आपका हो जाएगा। अभिप्रेरणा अधिगम का है, तो अभिप्रेरणा वाला चैप्टर भी आपका है। ये लर्निंग का क्या है, क्या मुख्य अंग है, सहायक अंग है, कोई अंग नहीं बताया गया है, ठीक है, तो ये आपका सहायक अंग है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा का स्रोत नहीं है, तो चालक, उद्दीपन, प्रेरक, भोजन, तो कौन सा ऐसा है जो आपका यहाँ पर प्रेरणा नहीं देगा? चालक है, ड्राइव करेगा, उद्दीपन स्टिमुलस आपको करेगा, प्रेरक हेतु होगा, भोजन आपको प्रेरणा नहीं देगा, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक। मैंने अभी बता दिया है आपको कि उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध के जो हैं वो आपका थॉर्नडाइक हैं, ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक हैं जिसको आपका यहाँ पर RS थ्योरी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। भूल और प्रयत्न का सिद्धांत इन्होंने दिया था। एक मेन चीज़ पिछली बार 2019-20 वाला 21 वाले में LT में पूछा गया था कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, वो भी आपका थॉर्नडाइक का है, याद कर लेना, संबंधवाद, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आपकी, वहाँ से चेक कर लेना, डेली बेसिस पे वीडियो आएंगी, और बने रहे हमारे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो डेली बेसिस पे आपको लेके आऊँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को।